कराची एयरपोर्ट पर पीआईए के मुलाजिम ने एक खातून मुसाफिर का सामान चोरी कर लिया, पकड़ा कैसे क्या? ये बिल्कुल ताज़ा तरीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। ज़रा ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा कि कैसे कैसे जो ना करैक्टर्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में जो मौजूद हैं। बेसिकली इस मुलाजिम का नाम है तारक अली, जो कि बताया जाता है कि पहले भी इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात में मुलव्वस रहा है। और हैरानगी इस चीज़ की है कि अभी तक वो काम कर रहा है, यानी वो पहले भी इस तरह की हरकतें करता है, अभी तक वो इस शोबे में काम कर रहा है। इसका जो है ना इंजीनियरिंग का शोबा है इसका। तो ये बंदा जनाब एक खातून का सामान चोरी कर लिया इसने। पता कैसे चला? ये खातून लाहौर से कराची के लिए रवाना हुई, अंदरूनी मुल्क की फ्लाइट थी। वहां जाके उस खातून को उसका सामान ही ना मिला। उसने फौरी तौर पर जो टर्मिनल मैनेजर गजाला सदीकी साहब है उनसे रब्ता किया और कहा कि इस तरह मेरा सामान है वो मिला ही नहीं है। फौरी तौर पर जो है ना उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और तमाम जो एएसएफ और मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके एहलकारों को अलर्ट कर दिया कि जी कोई भी जनाब सामान लेके एयरपोर्ट से बाहर ना निकलने पाए, क्योंकि अभी तक जो है ना सामान एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला था। तो कैमरे भी मॉनिटर करना शुरू कर दिए और उसके बाद जनाब ये जो तारक अली साहब हैं इन्होंने जनाब उसका बैग जो ना वो अंदरूनी मुल्क जहाँ से मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहां से निकलना शुरू कर दिया। आपको पता ना कि कराची एयरपोर्ट या लाहौर एयरपोर्ट है, अंदरूनी मुल्क रवानगी और बैरूनी मुल्क रवानगी सेपरेट सेपरेट गेट्स हैं। तो ये जब बाहर निकलने लगा तो वहां पर विजिलेंस वाले और जो होते हैं ना खड़े, उनके साथ भी इसकी बहस हुई और ये जबरदस्ती सामान लेके बाहर निकलना चाहता था पीआईए का कार्ड दिखा के, लेकिन उनके साथ हाथापाई तक भी नौबत पहुंच गई। वो उनको शक था कि ये बंदा कुछ गड़बड़ करेगा। इसके साथ ही जब उन्हें पता चला, ऊपर से कॉल आ गई कि वाकई इसको पकड़ लें, तो उन्होंने तारक को पकड़ लिया और सामान लेके बहिफाजत उस खातून मुसाफिर के हवाले कर दिया। ये जनाब ताज़ा तरीन वाकया, कोई ना कोई अजीबो गरीब किस्म की जो है ना वो खबरें पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर आती रहती हैं। कभी किसी मुसाफिर के साथ झगड़ा, कभी किसी के साथ तू मैं, कभी कस्टम वाले खातून मुसाफिर जो दुबई से आई थी उनके साथ झगड़ा। बहुत सारे लोग एफआईए में, कस्टम्स में, एएसएफ में और जितनी एयरलाइंस हैं उनमें अच्छे लोग मौजूद हैं। क्या कहा? बहुत सारे अच्छे लोग, खुदा तरस लोग मौजूद हैं, लेकिन जो चंद काली बेड़े हैं ना वो असल में खराब कर रही हैं सारे मुआशरे को और सारे जनाब महकमों को। हर महकमे में अच्छे बुरे लोग हैं, ठीक है ना। तो अब जनाब इस तारक अली के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। उसका एंट्री पास, एग्जिट पास उसको भी जब्त कर लिया गया है और एएसएफ के हवाले उसको कर दिया गया है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या फिर एक बार इसको मौका मिल जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट ज़राए का कहना है कि पहले भी इसने कुछ इस तरह की हरकतें की थी, लेकिन उसके बाद ये दोबारा ड्यूटी पर है। तो अब अगर मजीद इसके साथ नरमी की गई या इसको फिर जनाब छोड़ दिया गया, या ऊपर से कहीं से फोन आ गया कि बंदा अपना कोई नहीं अगो नहीं करता, जान दो हो जाता है, तो फिर जनाब ये बंदा वापस आ जाएगा। रब दा वास्ता इस मुल्क नूं बदनाम ना करो। तनख्वाह मिलती है तुहानूं ते तनख्वाह लवो, ठीक है ना। पूरी नहीं पैंती नौकरी छड़ दो, कुछ और कर लो, लेकिन लोगों को जो है ना वो इज्जत दें। लोगों के साथ इस तरह का मिसबिहेव किसी सूरत नहीं हो सकता, ना ही करना चाहिए। हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का इमेज अच्छा बनाना चाहते हैं बाहर के मुल्कों में, लेकिन कोई ना कोई इस तरह का ढकोसला विच आ जाता है जिसकी वजह से नाल एक दफा फिर पाकिस्तान सुर्खियों में आ जाता है कि जनाब पाकिस्तान में ये हो गया। अगर हम इन खबरों को ना दें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी इस तरह की खबरों को रिपोर्ट कर चुके होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं भाजी तो पाकिस्तानी लब लब के बंदे ਜਿਹੜੇ जुर्म करते हैं उन्होंने पेश करते। तो भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो हमें इंसल्ट फील होती है, बेइज्जती महसूस होती है जब हमें भी बाहर कोई कहता है कि ਤੁਹਾਡਾ पाकिस्तानी है काम करदा फड़िया गया। तो इसलिए हम उनको हाईलाइट करते हैं कि रब दा वास्ता एहो जे काम ना करो। अगर हम उनको हाईलाइट नहीं करेंगे तो क्या फिर वो जुर्म करना छोड़ देंगे? क्या दूसरे चैनल्स, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया वो खबरें देना बंद कर देगा? इसलिए हम पाकिस्तान को बदनाम नहीं करते। जो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं हम उनको बदनाम करते हैं। समझ आ गई कि नहीं आई? अल्लाह हाफिज।